दोस्तों इन दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जब से वॉर की जो कंडीशन हुई है तब से हिंदुस्तान की सरकार बौखलाहट का शिकार है। और कभी किसी मुस्लिम को वो लोग ट्रैप कर रहे हैं, कभी किसी मुसलमान को अरेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी मुस्लिम जो महिला उनकी एजेंसीज़ के अंदर, उनके पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनकी आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कीचड़ उछलवाया जा रहा है। और ये सारा काम कर रही बीजेपी सरकार। पिछले दिनों कर्नल सोफिया का एक बहुत बड़ा मैटर हुआ था जिसमें उनके ऊपर एक बीजेपी के नेता ने बहुत अपमानजनक टिप्पणियां कर दी थी, अपमानजनक शब्द उनके लिए बोल दिए थे। और एक सिर्फ उनको किस लिए ट्रोल किया गया था कि वो एक मुस्लिम थी। इसी चीज़ को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान की गोदी मीडिया और हिंदुस्तान की मोदी सरकार अब वहाँ के कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ भी एक्शन जो है वो लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों एक ट्रैवल विद जो के नाम से एक महिला है, खातून, एक लड़की है, ज्योति मल्होत्रा, जो कि हरियाणा के रहने वाली हैं और एक गरीब फैमिली से वो ताल्लुक़ है उनका। पिछले दिनों वो पाकिस्तान आई थी और उनके साथ हमने भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान में जब वो आई थी, धार्मिक वीज़ा लेकर आई थी, जो गुरुद्वारे हैं या जो मंदिर हैं उनके दर्शन के लिए आई थी। तो उस वक़्त उनको 10 दिन का 7 दिन का उनका वीज़ा था। तो हमने भी एज ए यूट्यूबर उनके साथ मुलाकात की और हमें नहीं लगा कि वो किसी भी ऐसे एक्टिविटी में शामिल हैं जिसके ऊपर आज हिंदुस्तान का गोदी मीडिया और हिंदुस्तान की सरकार उनको जासूस करार देने में तुली हुई है, उनको स्पाई करार देने में तुली है, उनको जासूस करार देकर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने की क्या वजूहत है दोस्तों? सच में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ज्योति मल्होत्रा जब लाहौर आई थी तो उनके साथ हमने मुलाकात की थी। और मुझे आप लोग बताइए, क्या कभी कोई ऐसा शख्स जो मीडिया पर हो और वो कभी अपने मुल्क के खिलाफ काम कर सकता है? मुझे नहीं लगता। कोई शख्स कितना भी गिरा हुआ हो अपने मुल्क के खिलाफ कभी कोई काम नहीं कर सकता। ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर आरोप ये लगाया गया है, इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रही थी। देखिए, मुझे जो जहाँ तक पता है वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनकी स्ट्रगल है वो ट्रैवल उनका चैनल है ट्रैवल का। और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रैवल करती हैं और वो वहाँ की इमेज दिखाती हैं दुनिया को। हिंदुस्तान की सरकार, गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। जब से उन्होंने ये पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ था उसमें मुंह की खानी पड़ी, जब से उन्होंने हार मान ली है, हार चुके हैं वो, अब वो हार उनको तस्लीम नहीं कर रहे, हार उनको पच नहीं रही है। इसीलिए वो अपने वहाँ के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। जिस तरीके के पंजाब के सिख के लोग जो पाकिस्तान का साथ देने की बातें करते हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने, मोदी सरकार ने एक ऑर्डर पास किया कि तमाम उन लोगों को जो पाकिस्तान जा चुके हैं या जो पाकिस्तान से होकर आए हैं, वो तमाम तरह यूट्यूबर्स हों, चाहे कोई भी हों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, उनको अरेस्ट किया जाए। उसी चीज़ को चलते चलते ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया और ज्योति मल्होत्रा के ऊपर अब जो है वो आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक पाकिस्तानी ISI के जासूस हैं, पाकिस्तानी ISI के लिए काम कर रही है, पाकिस्तानी लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बन चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि जो बंदा कोई पाकिस्तान के लोगों के साथ संपर्क में रहता है, क्या वो सारे जासूस हो जाते हैं? अगर ये बात सच है तो फिर आपकी भी तो कोई बहन रहती थी पाकिस्तान में जिसको आप हर साल साड़ी भेजते थे, आपके लिए वो राखी भेजती थी, तो फिर आप भी जासूस है ना? आपको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? आप जब पाकिस्तान आते हो, ज्योति मल्होत्रा तो वीज़ा लेकर आई, ठप्पा लगवा कर आई, 10 दिन के लिए आई और वो यहाँ सिक्योरिटी हिसार में रही क्योंकि उनको ज़्यादा घूमने फिरने की इजाज़त नहीं थी। जिस मुकाम का उनका वीज़ा था वहीं पे जा सकती थी बस। तो आपको क्यों नहीं किसी ने अरेस्ट किया? आप तो बगैर वीज़े के आए थे। याद है आपको 9-10 साल पहले दोस्तों, मोदी जी पाकिस्तान आए थे, तैयारा लेकर आए थे और उनको बगैर उसके वीज़े के आए थे, बगैर पासपोर्ट के आए थे। यहाँ पर शादी में उन्होंने शादी अटेंड की, वहाँ पे उन्होंने बिरयानी खाई और फिर यहाँ से आगे चले गए। आप लोगों को याद होगा। फिर तो ये मोदी जी के ऊपर भी आरोप फिट होता है कि वो भी दहशतगर्द है, देशद्रोही, आतंकवादी हैं, वो भी जासूस है पाकिस्तान के। क्यों नहीं उनके ऊपर आरोप लगाया जाता? और कोई आम शहरी अगर किसी पाकिस्तान की इमेज आपको अच्छी दिखा देता है, पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज अगर आपको दिखा देता है, तो वो आतंकवादी हो गया, वो देशद्रोही हो गया, वो दहशतगर्द हो गया, वो क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी हो गया? दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा को जो अरेस्ट करने की वजह मैंने ऑब्जर्व की है, जहाँ तक मुझे लगा है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा है वो यही है कि जंग में तो ये मुकाबला कर नहीं सके,
हार इनके मुंह पे लगी, इसलिए इन्होंने ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया और वो अपना फ्रस्ट्रेशन उस तरफ निकाल रहे थे कि वो पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखाती थी। पाकिस्तान में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जहां पे वो गई, लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, वो उन्होंने ऑब्जर्व की, उन्होंने अपने चैनल पर दिखाई। इन लोगों को वो पसंद नहीं आई, इसीलिए उसके ऊपर जो है अब एक एफआईआर लॉन्च कर दी है। बहरहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। जिसको मर्जी जी चाहे उसके ऊपर आरोप लगा दिया, आतंकवादी का, दहशतगर्द का, देशद्रोही का। जिसको मर्जी जी चाहे उसके ऊपर आरोप लगा दिया, जासूस का। जिसके ऊपर मर्जी जी चाहे उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। कोई पूछने वाला नहीं, कानून कोई नहीं है। एक तरफ सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से जाती है वहाँ पर, और वो जाकर चोरों की तरह, डाकुओं की तरह दिल्ली में जाकर एंट्री कर जाती है। उसको वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, उसको वहाँ पे भाभी बनाया जाता है, उसको वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर बनाने की बातें होती हैं, उसको संसद में जाने की बातें की जाती हैं, उसको फिल्मों में भेजने की बातें की जाती हैं। उसके लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी जाती हैं कि वो जिसको जी चाहे गाली दे दे, जिसको जी चाहे बुरा भला बोल दे। वहाँ की पुलिस, रबूपुरा की पुलिस उसकी चाटुकारी करती हुई नजर आती है, वहाँ के लोग उसकी चाटुकारी करते हुए नजर आते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन उसकी चाटुकारी करते हुए नजर आते हैं। कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता। जो नेचुरली जेन्युइनली पाकिस्तानी, जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जो पाकिस्तानी 4 बच्चों को लेकर गई है, उसको कोई वो नहीं है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जो एक इंसानियत के लिए काम कर रही थी, जो डिफरेंट कंट्रीज में जाती है, वहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर करती है, जो वहाँ से ऑब्जर्व करती है, उसको ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। मैं हैरान होता हूँ कि कैसी सरकार है कि जिसको जी चाहे उठाकर जेल में डाल दिया, जिसका जी चाहे उठाकर उसको अंदर डाल दिया। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इन मोदी सरकार ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की पुलिस प्रशासन ने ज्योति मल्होत्रा का कैरियर तबाह करके रख दिया है। उस बच्ची का, उस लड़की का क्या कसूर था? क्या वो पाकिस्तान आई थी? पाकिस्तान की इमेज उसने दिखाई थी, अच्छी इमेज दिखाई थी उसने, इसलिए ये गुनाह था उसका? हिंदुस्तान में क्या होता है किसी को नहीं पता, सारी दुनिया जानती है। यहाँ पे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को किस तरीके से पीड़ित किया जाता है, सारी दुनिया जानती है। बहरहाल दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों का सच पहुंचाना। फैसला आप लोगों का है कि आप लोगों ने भ्रम में जीना है या सच सुनकर जीना है। ये ज्योति मल्होत्रा का जो अरेस्ट करना हुआ है, इसके मैं कंडेम करता हूं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो इसमें जिन लोगों ने ज्योति मल्होत्रा को फंसाने की कोशिश की है, या ज्योति मल्होत्रा की इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके ऊपर जांच बिठाई जाए। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि वो निर्दोष है, वो कि उसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरी बहुत दफ़ा उनके साथ बातचीत भी हुई है, सिर्फ चैनल के हवाले से, कि जो जाहिर है वो यूट्यूबर हैं, हम भी यूट्यूबर हैं, तो उसी हवाले से सिर्फ उनसे बातचीत होती थी, और इसके अलावा और कभी किसी टॉपिक पे हमारी बात नहीं हुई। जाहिर बात है, जब आपके साथ यूट्यूबर्स होते हैं, चाहे आपकी कंट्री के हों चाहे दूसरी कंट्रीज़ के हों, कितने लोग आते हैं पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हिंदुस्तान से, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कभी आज तक किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तान, किसी के मुंह से पाकिस्तान भी निकल जाए तो वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती, हिंदुस्तान की पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इनके इलेक्शन जो होते हैं वो पाकिस्तान के नाम से होते हैं। इनकी जो दिन की शुरुआत होती है, मीडिया की शुरुआत होती है, पाकिस्तान के नाम से होती है, एंड इनका पाकिस्तान के नाम से होता है। उनको अरेस्ट नहीं करते, उनको जासूस करार नहीं देते, उनको आतंकवादी घोषित नहीं करते। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं दुनिया की, मुल्क की, दूसरी कंट्रीज़ की, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बहरहाल दोस्तों, मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है कि हिंदुस्तान की सरकार बौखलाहट का शिकार है, और जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया है, जिस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई है, ये उनको एक फंसाने की साजिश है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।